सुबह में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन होगा, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, क्वेश्चन आ गया। तो जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनाहूत, ऑप्शन बी अनबोला, ऑप्शन सी अतिथि या ऑप्शन डी अभ्यागत। इसका सही आंसर है अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। नेक्स्ट प्रश्न, घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कहीं का नहीं होना, ऑप्शन बी धोबी का कुत्ता, ऑप्शन सी भटकना या फिर ऑप्शन डी दुर्भाग्य का पीछा न छोड़ना। इसका सही अर्थ है कहीं का न होना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, पूरा मुहावरा ये है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका सही अर्थ है कहीं का न होना। नेक्स्ट प्रश्न, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। तो अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है? अधिकरण का कारक की पहचान होती है मैं, पर, ये क्या है? ये होती है इसकी पहचान। अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है, अलगाव की भावना होती है, एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसका से कारक चिन्ह आएगा। और कर्म तो पता ही है, कर्म का होता है को कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ट्रेन से। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, तो से इसका मतलब है ऑप्शन सी कर्ण कारक सही है इसका। प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आभान शब्द का विलोम शब्द बताइए। आभान शब्द का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी सर्जन, ऑप्शन सी विसर्जन या फिर ऑप्शन डी आभार। आवाहन शब्द का विलोम शब्द होता है विसर्जन। ऑप्शन सी सही है इसका। विलोम शब्द तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, और ना ट्रिक के चक्कर में पड़ें। विलोम शब्द सभी अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल का प्रयोग हुआ है? यानी कौन सा वाक्य है जो भूतकाल में है? ऑप्शन ए मैं कल घर जाऊंगा, ऑप्शन बी मैं यहाँ रोज आता हूँ, ऑप्शन सी वह राजकोट से आ चुका है, या फिर ऑप्शन डी मैं मुंबई से आ रहा हूँ। ऑप्शन ए में मैं कल घर जाऊंगा, ये कौन सा हो गया? जाऊंगा, ये भविष्य की बात हो गई, भविष्य, ये भविष्यकाल की बात हो गई। ठीक। मैं रोज आता हूँ, ता हूँ, ते हूँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट की बात है, ये वर्तमान की बात है। ठीक। वह राजकोट से आ चुका है, ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ये पहुंच गया भूतकाल में। जो काम कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब वो हो गया भूतकाल में। तो इसका सही आंसर है 43 का ऑप्शन सी, वह राजकोट से आ चुका है। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, ये नहीं कंटिन्यूटी चल रही है, ये वर्तमान की, ये भी वर्तमान बात हो रही है, वर्तमान में कंटिन्यूस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 और 45 क्वेश्चन में क्या है? लोकोक्ति मुहावरे का, इसमें भी सही अर्थ चुनना है। ऊँट की चोरी नेहरे नेहरे, बहुत अच्छी लोकोक्ति है। ऊँट की चोरी और नेहरे नेहरे, जान जोखिम में डालना। ऑप्शन बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता, या फिर ऑप्शन डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। इसका सही आंसर है बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊँट इतना बड़ा ही होता है, ऊँट इतना बड़ा ही होता है कि वो आप कितने भी छुप के चोरी करें, लेकिन ऊँट तो इतना बड़ा होता है वो दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब बड़ा काम कर रहे हैं तो आप छिपकर नहीं कर सकते, बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता। ऊँट की चोरी नेहरे नेहरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ मार जाना का सही अर्थ बताएं। ऑप्शन ए दंड भुगतना, ऑप्शन बी जंगल में आग लगना, ऑप्शन सी हतप्रत हो जाना या फिर ऑप्शन डी उल्लू बनना। काठ मारना का अर्थ है हतप्रत हो जाना, हतप्रत हो जाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 46 और 47 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है, व्यर्थ का मत कीजिए। ऑप्शन ए आलाप मत कीजिए, या विलाप मत कीजिए, या संलाप मत कीजिए, या प्रलाप मत कीजिए। इसका सही आंसर है प्रलाप। प्रलाप का अर्थ है क्या, बकवास। इसको हिंदी में प्रलाप या बकवास कहते हैं, यानी व्यर्थ का बकवास, व्यर्थ का बकवास मत करिए, व्यर्थ का प्रलाप मत करिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं, बताओ। ऑप्शन ए कम सोने वाला, ऑप्शन बी नींदहारी, ऑप्शन सी गुड़ाकेश, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गुड़ाकेश। इसको जरूर याद करके जाना। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहा जाता है, गुड़ाकेश। नेक्स्ट प्रश्न, उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए निपुण, ऑप्शन बी दक्ष, ऑप्शन सी गुरु, या फिर ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है सभी। उस्ताद निपुण को भी कहा जाता है, उस्ताद दक्ष यानी जो मजबूत होता है वो भी उसको भी उस्ताद, या गुरु जी को भी क्या कहते हैं, उस्ताद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी नुकीला, या फिर ऑप्शन डी गरीब। मीठा, मीठा गुण है, मीठा खट्टा तीखा ये क्या है, गुण है। नुकीला, नुकीला मथुरा पतला ये क्या है, सब ये भी गुण है। गरीब है, वह बहुत गरीब व्यक्ति है, वह अमीर व्यक्ति है, तो क्या है इसका गुण है, अमीरी गरीबी, गरीब है अमीर है पैसे वाला है, ये क्या है उसका गुण है। लेकिन प्रत्येक है, प्रत्येक शब्द ये विशेषण नहीं है। विशेषण तो है लेकिन ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। कैसा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ये कैसा विशेषण है, अगर ये गुणवाचक विशेषण नहीं है तो ये कैसा विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण है। संख्या, प्रत्येक, प्रत्येक एक एक करके, मतलब प्रत्येक, इसका मतलब है ये संख्यावाची विशेषण है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी कसौटी, या फिर ऑप्शन डी बैठक। बताइए। 50 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किरण, क्योंकि लड़ाई में प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, बैठक में अक प्रत्यय है, क्या है अक, और कसौटी में क्या प्रत्यय है, ई। प्रत्यय किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, किरण। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में, और उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के शुरुआत में। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, इसको सही से पढ़ना। अनेकार्थी शब्द कि अनुसंधान शब्द का एक अर्थ होता है प्रयास, एफोर्ट। दूसरा क्या अर्थ होगा इसका, ये पूछ रहा है, दूसरा अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी सहेली, या फिर ऑप्शन डी आयु। अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, खोज। अंग्रेजी में रिसर्च बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खोज। अनुसंधान का दूसरा अर्थ क्या है, खोज। कर शब्द का दूसरा अर्थ बताएं। एक तो कर का मतलब होता है हाथ, कर जोड़ दोनों खड़े, मतलब हाथ जोड़ कर दोनों खड़े। कर्म का मतलब हाथ भी होता है। और कर का दूसरा अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी सूंड, ऑप्शन सी धातु, या फिर ऑप्शन डी ध्वज। कर का दूसरा अर्थ होता है सूंड। इसको भी ध्यान अच्छी तरीके से याद कर लें, VBA क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको निश्चित सफलता की ओर ले जाएंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादातर ये लोग सब छोड़ के आते हैं, वही आपको करके आना है। सरल क्वेश्चन है लेकिन
आपको छोड़ना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वन पर। उल्लास का संधि विच्छेद। ओहो, उल्लास। ऑप्शन ए उल प्लस आस, ऑप्शन बी उल प्लस आस, ऑप्शन सी उल प्लस लास, या ऑप्शन डी उत प्लस लास। इसका सही आंसर है उत प्लस लाश, उल्लास। उत प्लस लाश का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लाश। कौन सी संधि हुई इसमें? व्यंजन संधि। अगर कोई पूछे देखो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 और 55 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य शुद्धिकरण है, आप बताएं शुद्ध वाक्य बताएं। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ, क्या ये सही है? मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, या मेरी आप पर श्रद्धा है। इसका सही आंसर है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको तो बहुत हिंदी आसान लग रही होगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, आपको भी सरल लगने लगेगी। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अनेक जाति हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन बी भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। बताइए इसमें शब्द त्रुटि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियाँ हैं। अनेकों शब्द ये गलत है, अनेकों नहीं होता है, भारत में अनेक जातियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 और 57 में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी विशेषज्ञ, या ऑप्शन सी कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है, कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। अगर कृतज्ञ होता तो किए हुए उपकार को न मानने वाला। अज्ञ का मतलब होता है जिसे ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं अज्ञ, अज्ञानी। और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ होता है किसी विशेष के प्रति अच्छा ज्ञान रखने वाला, किसी विशेष विषय का अच्छा ज्ञान रखने वाला, उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसी को कहते हैं हम लोग सर्वज्ञ। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अति सुंदर क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी सुगर्दन, ऑप्शन सी सुग्रीव, या फिर ऑप्शन डी सुगत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुग्रीव। हिंदी में क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जाते हैं, सरल ही पूछे जाते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं इससे आप कन्फ्यूज हो जाए। ये कन्फ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट बार बार मैं प्रैक्टिस सेट के लिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट करते रहिए, इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। परीक्षा हॉल में आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है तुरंत समझ में आ जाए। 3 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन देखते ही सही पे ही निशाना होगा, जैसे अर्जुन का निशान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे जीवतेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग, यह तो भूमि सेज कठोर है। कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, सॉरी बताइए। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, या फिर ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इनमें से कोई नहीं। हास्य रस की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें कोई। श्रृंगार रस की बात नहीं हो रही है। श्रृंगार का होता है स्थायी भाव की आरती, और श्रृंगार में 2 तरीके के श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ाव होता है, और संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका का मिलान होता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा शोक, उसके करुण रस का भाव हो रहा है। हे जीवतेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग, जो भूमि सेज कठोर है। मतलब करुण शोक की बात हो रही है, शोकाकुल ऐसा माहौल है। तो यह कौन सा है? ऑप्शन सी करुण रस। नेक्स्ट प्रश्न, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सभी को पता होगा, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग होती है गुणवती। गुणवानी मत कर देना, इसका सही होता है गुणवती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए मृग,
ऑप्शन बी कर्पूर, ऑप्शन सी दधी, या ऑप्शन डी घी। तद्भव का मतलब, तद्भव शब्द होते हैं जो अशुद्ध शब्द होते हैं, और तत्सम का मतलब होते हैं शुद्ध शब्द। तो मृग, मृग का मतलब होता है हिरण, और कर्पूर का मतलब होता है कपूर। कपूर क्या है? ये तद्भव है। कर्पूर क्या है? ये तत्सम शब्द है। दधी, दधी का मतलब होता है दही। दही कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है, और दधी तत्सम। और घी का बोलते हैं क्या? घी को बोलते हैं घृत। घी को क्या बोलते हैं? घृत। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि तद्भव शब्द, तो घी शब्द है 60 का डी सही है। घी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगर तत्सम पूछा जाए तो घृत होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? बहुत पूछा जाता है। भूरे बालों की सी कतरन कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी यमक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसकी पहचान क्या है? सी, सी शब्द लगा हुआ है। सी मतलब भूरे बालों की सी कतरन, यानी किसी भूरे बालों की सी कतरन, मतलब सी मतलब समान कतरन। अगर किसी के समान तुलना की जाती है तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, ये समान मतलब तुलना की जा रही है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। यहीं और इस क्वेश्चन में भी भूरे बालों की तुलना, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की ऐसी कतरन की तुलना की जा रही है। सी शब्द आ गया कि समान तुलना, तो यहाँ कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए। बधुई, ऑप्शन बी बधुओं, ऑप्शन सी बधुओं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बधु शब्द का बहुवचन होता है बधुएं। क्या होता है? बधुएं। बधुएं वो जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, साल दर साल में कौन सा समास है? साल दर साल का मतलब हुआ सालों साल, ये भी कह सकते हैं सालों साल में कौन सा समास है? बताइए। ऑप्शन ई तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व। बताओ। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय में ये कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी। और अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, जो कि इसमें है सालों साल, साल दर साल, प्रथम पद प्रधान। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। 63 का सही आंसर क्या है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न, हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी में पंक्ति में कौन सा छंद है? बहुत अच्छा, ये थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन रेयर केस में पूछे जाएँ तो कैसे करेंगे आप? इसको याद ही करना अच्छी तरीके से। हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी में कौन सा रस है? छंद कौन सा छंद है? तो ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, यानी 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण, 11 वर्ण किसमें होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, वो उपेंद्र वज्रा में होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 11 वर्ण होते हैं, तो उसमें किसमें होते हैं? उपेंद्र वज्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा। ये वर्णिक छंद है उपेंद्र वज्रा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है। बताइए। ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लाओ, एक शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी है? दवाइयाँ का शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है, सीधी सी बात है। दवाइयाँ, दवाइयाँ, या दवा या दवाएँ। बताइए। इसका सही आंसर है दवाइयाँ, दवाइयाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, दही शब्द का लिंग बताएं। कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। दही खाया, दही पिया, क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पुत्र या फिर ऑप्शन डी दर्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दर्शन। कहीं नहीं यार, प्रभु जी के दर्शन हुए, दर्शन हुए का मतलब ये बहुवचन में। नेक्स्ट प्रश्न, अनुज ने रीना को मारा, बताओ रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन सी अपादान, बी अपादान, ऑप्शन सी कर्ता या फिर ऑप्शन डी कारक। कर्म, कर्म का होता है कारक चिन्ह को, अपादान से या अलग, ठीक, कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और कर्ता ने, तो इसमें किसमें क्या आ रहा है? कर्ता, अनुज ने, अनुज ने का मतलब कर्ता कारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्ता कारक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भविष्यकाल का उदाहरण बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कल मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था, भविष्यकाल का है, पास्ट में पहुँच गया, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है आज बारिश हो सकती है, आज बारिश, अभी बारिश नहीं हुई है लेकिन हो सकती है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। क्या भविष्यकाल की बात कर रहा है? आज बारिश हो सकती है, भविष्यवाणी की बात कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, ये प्रेजेंट की बात है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आज बारिश हो सकती है, भविष्यकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये बच्चों वाला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसमें सभी को पता है, विद्या प्लस अर्थी, LKG से पढ़ते, बचपन से पढ़ते चले जा रहे, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा का मतलब होता है 4 महीनों का समूह, 4 माह का समूह चौमासा। ऑप्शन ए द्विग, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारा या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसमें क्या है, संख्यावाची शब्द पहला आ रहा है। जब संख्यावाची शब्द पहला आ जाए तो कौन सा समास होता है? चौमासा में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है द्विगु समास, ऑप्शन ए द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द किसमें होता है? द्विगु समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताओ, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी सुगम या फिर ऑप्शन डी संग्रह। अगर ये सम्मान होता, सम्मान है, सम्मान में हो नहीं सकता है, सम्मान है, सम्मान में होता है तो हो जाता है सम प्लस मान, लेकिन सम्मान है, सुंदर में हो नहीं सकता है। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सु है। और संग्रह में कौन सा उपसर्ग है? सम प्लस ग्रह, समग्रह, संग्रह, सम प्लस ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, तत्सम शब्द आदित्यवार का तद्भव शब्द बताएं, क्या होगा? ऑप्शन ए आदिवार, ऑप्शन बी इतवार, ऑप्शन सी दिनवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तत्सम शब्द, ये कैसा, आदित्यवार कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द होगा इतवार। ये कैवल्य का पर्यायवाची शब्द बताएं। ऑप्शन ए अलेका, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी केवल या फिर इनमें से कोई नहीं। कैवल्य का पर्यायवाची होता है निर्वाण। केवल का मतलब होता है निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। भगवान बुद्ध को, महावीर स्वामी जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, गौड़ शब्द का विलोमार्थी शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है, विलोम शब्द। ऑप्शन ई अनिवार्य, ऑप्शन बी मुख्य, ऑप्शन सी सामान्य या फिर ऑप्शन डी विशेष। गौड़ शब्द का विलोम शब्द होगा मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक शब्द का विलोम शब्द बताएं। ये तो सभी को पता होगा, लौकिक का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ई अलौकिक, ऑप्शन बी परलौकिक, ऑप्शन सी उलौकिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका सही आंसर कौन सा है। आज का ये होमवर्क आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज़ चैनल को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।